तो मेरे प्यारे छात्र, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जैसे होंगे बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसे इस वीडियो में होने वाली है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, उसको विजातीय के भी नाम से जानते हैं यानी भिन्न चुनने वाले कह सकते हैं। और आप लोग कुछ क्वेश्चन मिलने वाले क्या देख सकते हैं यहाँ पर, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। उसके साथ साथ एक और मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, लेसन यानी कि क्या किया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रीजनिंग में। और ये बुक आपके पास है कि नहीं है, जिसके जिसके पास होगा वो कमेंट करेंगे देखने के बाद में, ठीक है। और बताएंगे कि ये आपके पास बुक है कि नहीं और ये कौन सी बुक है, आप कमेंट जरूर करेंगे। जो जो पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि ये कौन सी बुक है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग अगर यहाँ पर बात करते हैं, लेसन है, लेसन समझते हैं ना, लेसन प्लान यानी कि कौन कौन चैप्टर रीजनिंग में है देख सकते हैं। ये भाषिक रीजनिंग जो आपका दो टाइप की होती है। रीजनिंग रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शक्ति। सबसे पहले बात करें REASONINING, ठीक है। रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शक्ति, तर्क शक्ति, ठीक है। तो रीजनिंग किसे कहते हैं, ये तो एग्जाम में आपका पूछेगा नहीं। आप सुन लीजिए, परीक्षाओं की तार्किक योग्यता, मानसिक तीव्रता, स्मृति मापों को रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। रीजनिंग आपके एग्जाम में क्यों आता है, रीजनिंग क्यों पूछता है, तो रीजनिंग पूछता है रीजनिंग कि आपका दिमाग कहाँ तक काम कर रहा है, कितना यानी कि कैच कर रहा है, कितना जल्दी, ठीक है। जिसे रीजनिंग तो बनाने के लिए सब कोई बनाते हैं, लेकिन अब कितना समय में, बहुत कम समय में कितना कैच कर रहे हैं, समय के कितना मने आप लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग इसलिए दिमाग को आपको था आता है कि दिमाग आपका कितना फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। बनाने के लिए सब कुछ बनाएंगे, लेकिन रीजनिंग क्या है, आपका दिमाग क्या था आता है कितना आप कैच कर रहे हैं। चलिए, जिससे कि इसमें हम पहले बात करते हैं कि जी हम यहाँ पर जो लेसन लिए हुए हैं, ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। दो टाइप रीजनिंग जो आपका दो टाइप की होती है, रीजनिंग आपका दो टाइप की होती है, एक वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि भाषिक, नॉन वर्बल अभाषिक। जैसे कि अभाषिक यहाँ पर देख सकते हैं जो फिगर में दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर भाषिक की हम बात करें, भाषिक की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं भाषा वाला में कौन कौन 12 टाइप के हैं। क्या आप 12 टाइप पढ़े हुए हैं? यस नो एकदम लिख के बताइएगा। तो आके आपके 12 टाइप जो है 12 भी है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके एग्जाम के लिए समूह ताला की केवल बात कर रहा हूँ। सैनिक के लिए पूरा इम्पोर्टेंट है, सैनिक स्कूल जो जो मैंने छात्र देने वाले हैं एग्जाम, उनके लिए पूरा इम्पोर्टेंट है। और नवोदय के लिए नीचे वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करते सबसे पहले समूह ताला वालों की। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन होगा, उसके बाद में है एनालॉजी होगा, सहसंबंध 5 अध्याय, उसके में श्रृंखला होगा, वर्णमाला होगा। समझ रहे बात को ना, अच्छे तरह से समझते होंगे। और पदानुक्रम परीक्षण होगा। लुप्त संख्या आपका देख सकते हैं, यानी कि देखा है जो मिनिमम 1 अध्याय और 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय मान लीजिए एनालॉजी के लेकर, ठीक है। एनालॉजी हो जाएगा और 1 2 3 4, 4 टाइप मान लीजिए, 4 टाइप आपका 10 का 40, 4 से 5 टाइप, 4 टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप। और 4-5 टाइप हम आपको एग्जाम देख लीजिएगा, जो जिनके जिनके पास प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जो हम डाले हुए हैं बनाए हुए वीडियो, ठीक है, उसका देखिएगा। पहले हम बना चुके हैं, रिव्यू कर दिए हैं। और टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप लोग के पास हम फिर इस साल दिखाने का प्रयास करें हम, लेकिन हाँ जी हम दिखाएंगे उतना टाइम में कुछ आप लोगों को बताने का प्रयास करें न्यू, ठीक है। तो 4-5 टाइप जो भी है इसमें हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। और आप चाहते हैं कि हाँ पूरा लाइन से पढ़े, लाइन से सीक्वेंस से पढ़े, तो आप पैड क्लास ले सकते हैं और आपको पूरा इसका वर्कशीट मिलेगा। वर्कशीट यानी कि पढ़ाएंगे हम, पढ़ाने के बाद में, ठीक है, आपको वर्कशीट यानी कि आपको बनाने के लिए 25-25 50 शायद जो भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इसी के देख सकते हैं यहाँ पर 25 क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। इसे क्लासिफिकेशन ये आप लोग खुद बनाएंगे, हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन देख सकते हैं, 25 क्वेश्चन इसको हम डालेंगे PDF ग्रुप में, ठीक है। जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो हम बताएंगे आपको किस तरह होना है, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, अगर समझिए इसको, ठीक है। तो ये है फिगर वाला में देख सकते हैं, फिगर तो आपको आते ही होगा जो जो छात्र नवोदय के होंगे, ठीक है।
उनको मालूम ही होगा, नवोदय की नहीं बल्कि सब समझ सकते हैं आप लोग। बाकी आप लोग को रीजनिंग चलाएंगे, हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे। और मैथ के लिए एक वीडियो डाले हुए हैं 1 घंटा का, ठीक है। और जिस तरह हम क्वेश्चन डाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था, वो लिखे हुए हैंड टू राइटिंग है, और उसी के आधार पर आपका मैथ पूछेगा, ठीक है। और एक और 20-25 क्वेश्चन, और आपका एक एक नियम जो है 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपका एक एक नियम है यूनाइटेड मैथ। उसमें आप अगर ले रहे हैं, यानी कि ले लेंगे, उसमें से देख लेंगे, तो उसी के अंदर से आपका क्वेश्चन एगो आपका आ जाएगा सिमुलताला में, ठीक है। 5 नंबर को लड़ जाएगा उसमें से फिक्स है, ठीक है। बाकी तो हमारा सलाह है, आपका राय है, देखिए क्या आता है कमेंट में। और लेना होगा तो अभी तक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए पैड क्लास, यानी पैड क्लास का मतलब पैड्स नोट, यानी पैड नोट्स जो भी है, यानी पीडीएफ जो भी आपका मिलेगा एकदम रामबाण साबित होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी आदमी ने यहाँ पर ले चुके हैं, और काफ़ी लोगों को, हाँ एक और मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो लिए हुए हैं, उन लोगों के पास, किसी के पास मान लीजिए इंग्लिश चला गया है, तो किसी के पास साइंस चला गया है, किसी के पास सोशल साइंस चला गया है, किसी के पास मैथ में हम डाल दिए, किसी के पास अभी हिंदी डाले हैं, तो उनको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, जितना जिनके पास हम डाले हैं। क्योंकि मान लीजिए सब काम करना है, नेट हमको 2 GB मिलता है, और 2 GB के हिसाब से हमको करना है, और किसी के पास एक दिन डाल दिए तो किसी के पास अगला दिन डाल रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबका हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले हम डाल देंगे, 5-7 दिन पहले एग्जाम से हम पहले डाल देंगे, ठीक है। तो अभी तक आप लोग लेट कर रहे हैं तो लेट मत कीजिए, और जल्दी से जल्दी पे करके आराम से नोट्स जो भी है उसको ले लीजिए। हम आपको नोट्स दिखाते हैं कैसा नोट्स है, ठीक है। तो हम क्लास में चलते हैं और आपको हम बताते हैं नोट्स, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ाने वाले नोट्स हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ के ही है, ठीक है। ये मान लीजिए मैथ है कि हम एक बात करते हैं, तो मैथ यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मैथ स्टार्ट किए, जैसे देख सकते हैं सारी क्वेश्चन आपको सीक्वेंस से मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सारी क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से पूछा ही जाएगा, जितना देखिए यहाँ पर दिए हैं जितना क्वेश्चन, हम इसी के अंदर से समझिए आपका एग्जाम में हूबहू लड़ने का पूरा चांसेस रहेगा, पूरा इसी के बेस पर रहेगा, देख सकते हैं। और ये आपके गाइड में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके गाइड में नहीं मिलने वाली है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये आपके गाइड में नहीं है। आप सोचते होंगे ये जितना आप गाइड मार्केट के लिए लेंगे, कोई मार्केट के कोई भी गाइड में ये क्वेश्चन हूबहू नहीं मिलेगा, लेकिन आप सोचते होंगे कहाँ किस बुक में, ये सरकारी बुक का है क्वेश्चन, और सरकारी का बुक के ही है, तो समझेंगे किस बुक का है, आप कमेंट कर सकते हैं जो जो पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मेरा राय है, और बहुत सारा क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम डाले हुए हैं, और ये नहीं कि हम आपको केवल दिखा रहे हैं, देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, यानी कि सीक्वेंस से, यानी कि पूरा हम डाल दिए 24-35, देख सकते हैं एक क्वेश्चन। चलिए ये तो आपका मैथ वाला था। अब बात करते हैं यहाँ पर हिंदी वाला भी, जिसे यहाँ पर हिंदी वाला भी है बहुत सारा, यहाँ पर वर्तनी वाला, क्रिया वाला। जैसे कि मान लीजिए क्रिया के हम टच करते हैं यहाँ पर, तो क्रिया वाला, क्रिया से आपका देख सकते हैं क्रिया वाला आपको समझ में आए कि ना आए, देखिए यहाँ पर क्रिया का भेद। तो खैर ये पीडीएफ सब हिंदी का भी है, यानी कि व्याकरण का ही, बहुत सारा पीडीएफ यहाँ पर हम रखे हुए, जैसे कि कारक यहाँ पर बात करते हैं, कारक का पीडीएफ है यहाँ पर, ठीक है, कारक का है। तो बहुत सारा पीडीएफ यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, बहुत लोग डाल दिए हैं। और साइंस का भी पीडीएफ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डाला हुआ, यहाँ पर साइंस का ही है, इस 97 पेज का ही है, देख सकते हैं। और इसको दिखाने की जरूरत नहीं है आप लोग के लिए। केमिस्ट्री यहाँ पर देखिए, केमिस्ट्री देख सकते हैं, केमिस्ट्री वाला जो पूछता है तत्व, जैसे मान लीजिए पूछ देता है यहाँ पर, आइए जैसे कि हाइड्रोजन कितने पाते, एक पाते दे देता है, सोडियम दे देगा, क्लोरीन ठीक है दे देगा, सोडियम कितने 11 पाता है। इसका पिछले बार आर्गन पूछा था, आर्गन कितने पाता है, ठीक है, इसे आर्गन 18 पर, ठीक है। तो संकेत नाम सब हम पढ़ाए हैं, इसमें दे दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जरूरत, इसका पीडीएफ देख सकते हैं, इसका लमसम पेज कितना है, इसका पेज होगा 55 को पेज है, ठीक है। तो बाकी आपका राय और क्या आता है आप कर सकते हैं, और लेने की कोई दबाव नहीं, और फिगर वाला यहाँ पर है, और लेना हो तो ले सकते हैं, बाकी आपका सलाह। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक पर आते हैं, और क्लासिफिकेशन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, वर्गीकरण, ठीक है। और ये कमेंट कीजिएगा किस बुक का ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है? ये क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है इंग्लिश में, हिंदी में वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि वर्गीकरण का मतलब होता है भिन्न चुने, ठीक है। यानी उसका मतलब ये भी कह सकते हैं भिन्न चुने, यानी कि विजातीय है ये, यानी कि 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि 4 गो ऑप्शन आपका दिया रहेगा, और 4 ऑप्शन में, ठीक है, चारों ऑप्शन में से 3 गो जो ऑप्शन होगा एक जैसा होगा, एक कैटेगरी का आएगा।
और एगो जो ऑप्शन आपका होगा अलग होगा, अलग होगा, एक बिल्कुल अलग थलग होगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन इस तरह करके देगा, ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा और एनालाइज कीजिएगा। आप पढ़े हैं तो क्या, फिर एक बार देखेंगे समझेंगे। निर्देश दिया रहेगा 1 से 5, 1 से यानी कि 5 तक देख सकते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों में उससे मैंने प्रश्नों में उससे चुनी जो अन्य 3 से भिन्न है। 3 मैंने 3 गो से अलग वो होगा, ठीक है। पहले ही बताएं अलग होगा, 3 गो जो होगा एक जैसा होगा। जैसे कि बात करते हैं, से एकदम सिंपल प्रश्न ये कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके अंदर भारी पता चलबे करेंगे हम लोग। जैसे कि पहले का क्वेश्चन आँख है, ए नंबर ऑप्शन में आँख है, बी में है नाक है, सी में आपका कान है और डी में आपका जूता है। तो बहुत सिंपल बात है, क्योंकि आँख जो है, नाक जो है और कान भी है, ये शरीर का समझ सकते हैं अंग है और ये पहना जाता है, जूता आपका नीचे पहना जाता है, ठीक है, यानी कि पैर में। तो आप समझ गए होंगे ये जो 4 गो शब्द जो आँख है, कान है, नाक जो है और जूता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आँख, नाक और कान जो हमारे शरीर के अंगों के नाम है और ये जो जूता जो है समझ सकते हैं ये पैर में पहना जाता है, इसलिए ये अलग ही है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। डी में आप ओएमआर शीट में गोल लगाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं 2 नंबर में, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग छोटा करते हैं क्योंकि आपका, चलिए कोई बात नहीं, ना होने वाली है ना होगा। 2 नंबर में कह रहा है दस्ताने, जूते, चप्पल, मोजे। देखिए दस्ताने यानी कि हैंड ग्लोव, आपको हैंड ग्लोव जो आपको हाथ में लगाते हैं, जूते आपके नीचे लगाते हैं पैर में, चप्पल नीचे लगाते हैं पैर में और मोजे आपके नीचे लगाते हैं पैर में, ठीक है। यानी कि समझ सकते हैं जो घेरे हुए हैं हम, जितने हम घेरे हैं ये क्या कहने मतलब नीचे यानी कि गुड़ में पहने जाते हैं और दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, इसलिए आपका क्या होगा, दस्ताने होगा। समझ गए होंगे बात को। यानी कि इसको देखिए, ये 4 गो है दस्ताने, जूते, चप्पल जो है, आपके मोजे जो है, ये अंतिम जो कह सकते हैं, ये 3 गो अंतिम जो दिया है ना, ये सब नीचे पैर में पहना जाता है, जबकि हाथ में दस्ताना पहना जाता है, ऊपर पहना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 3 नंबर। कह रहा है पटना, रांची, वाराणसी, लखनऊ। देखिए पटना बिहार की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची है, रांची यानी कि झारखंड, समझ गए होंगे आप अच्छे तरह से। वाराणसी यानी कि वाराणसी और लखनऊ, ठीक है। यहाँ पर बात आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया, देखेंगे प्रदेशों के नाम है यहाँ पर जितना दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए बिहार, झारखंड, बिहार झारखंड, बिहार, हाँ बिहार झारखंड। तो बिहार का राजधानी क्या होता है, पटना होता है, झारखंड का रांची, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ होता है और वाराणसी क्या है, आपके समझ सकते हैं एक शहर है। क्या है वाराणसी, क्या है, एक धार्मिक स्थल है, ठीक है, धार्मिक स्थल है नहीं, एक शहर है, ठीक है। लखनऊ, अब बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि क्या होना चाहिए आपका 3 का, ये पटना है बिहार की राजधानी, रांची झारखंड की और लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है। वही वाराणसी जो उत्तर प्रदेश की क्या है, ऐतिहासिक क्या है, धार्मिक स्थल है, जो शहर का नाम है, ठीक है। वाराणसी आपके एक शहर के नाम है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वाराणसी होना चाहिए, समझे। पटना और रांची और लखनऊ एक राज्य की राजधानी है कह सकते हैं और ये आपका शहर है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, प्रयास करेंगे। कह रहा है कुत्ता, कह रहा है कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर, ठीक है। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर, 4 नंबर एडजस्ट करेंगे। तो देखिए कुत्ता जो है यहाँ पर, कुत्ता और बिल्ली, बाघ और मोर। देखिए मोर जो आपका अलग थलग, समझ रहे हैं बात करो, यानी जो प्रश्न दिया हुआ प्रथम से 3 गो, यानी कि प्रथम से 1 2 3, ये तीनों को तीनों पता है क्या है, ये जानवर है। क्या है, एक जानवर है। जबकि 4 नंबर जो है आपका क्या है, पक्षी है। मोर आपका क्या हो जाएगा, पक्षी है, ठीक है। यानी कि 3 गो जो है एक वर्ग में आते हैं, ये तीनों जो है एक वर्ग में आते हैं, जो पहले शुरू में है, और जो चौथा आपका है ये अलग वर्ग में यानी कि पक्षी के वर्ग में आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका है, कर सेब, सेवई, नारंगी, पपीता। वाह, सेब है, नारंगी है, पपीता, ये 3 देखिए, ये बता सकते हैं, इसका जवाब बताइए जल्दी से क्या होगा। ये सेब जो है और नारंगी है और पपीता जो है, पपीता आपका, ठीक है। तो पपीता आपका जो है एक फल है और सेवई समझ सकते हैं एक खाद्य पदार्थ, वो सब तो खाद्य ही पदार्थ है, लेकिन ये आपका सेवई जो एक अलग है, यानी कि समझ सकते हैं। जबकि यानी कि सेवई जो है मैदा या आटा का बनाया जाता है, जबकि समझ रहे हैं ना बात को, मैदा या आटा का बनाया जाता है सेवई, उस सेवई। जबकि नारंगी की बात करें और पपीता ये और सेव ये गाछ में पकते हैं और फलते हैं, ठीक है, फलते पकते हैं।
तो ये 5 प्रश्न आपको समझ गए होंगे। और 6 से 10 की बात करते हैं, तो इसका जवाब हम आपको बात बताते हैं और जल्दी जल्दी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चावल, क्या कर रहे हैं, चावल, दाल, आम और चना। देखिए चावल है, दाल है, चना है, एक खाद्य पदार्थ, सब तक खाद्य पदार्थ समझ रहे हैं ना। और आम जो एक फल है, आम क्या एक फल है, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं लाल किला, 7 नंबर क्वेश्चन, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली। देखिए यहाँ पर आप दिमाग फटाक से लगाइएगा, क्या लगाइएगा, लाल किला दिल्ली में ही है, कुतुब मीनार दिल्ली में ही है और दिल्ली में ही होता है, और ताजमहल कहाँ है, आगरा में। तो ये भी आपका लॉजिकल सही हो जाएगा, लेकिन धैंस आपका मारेंगे ताजमहल। लेकिन देखिए इसका क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, दे सकते हैं। चलिए इसको हम बता ही देते हैं, ठीक है जी। देखिए ये लाल किला एक धार्मिक स्थान है, यानी कि इसको लोग देखने जाता है, लाल किला को देखने लोग जाता है, ताजमहल को भी लोग देखने जाता है, और कुतुब मीनार को भी लोग देखने जाता है, ठीक है। और दिल्ली क्या एक शहर है, दिल्ली क्या एक शहर है, इसलिए इसका दिल्ली आंसर होगा, ठीक। आगे हम बात करते हैं मुंबई, 8 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है, मुंबई, मुंबई, गंगा, कोलकाता और चेन्नई। तो देखिए मुंबई, गंगा, कोलकाता, चेन्नई, ये सब देखिए महाराष्ट्र की मुंबई, कोलकाता, समझ रहे हैं ना। तो ये एक जगह का नाम है, जगह का यानी कि राज्य का राजधानी यह जगह है, लेकिन गंगा एक नदी है, गंगा क्या होगा एक नदी है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, अलग कैटेगरी में 8 का आपका आ जाएगा, 8 के बी होगा, ठीक है। ये सब महानगरों का नाम है, ये मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई, ये नगर महानगर का महानगरों का नाम है, जो कि गंगा एक समझ सकते हैं नदी का नाम है, ठीक है। रिवर्स एक वर्ग में ये आते हैं 3 को, और गंगा अलग वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 9 नंबर, कर एशिया, भारत पाकिस्तान, एशिया भारत पाकिस्तान और नेपाल। देखिए एशिया है एक महादेश है, और भारत एशिया देश मैंने एशिया महादेश के अंदर आता है, और नेपाल ये पड़ोसी देश है पाकिस्तान से। देखिए अब इसका दिमाग लगाने वाले लगाएंगे अच्छे तरह से। जो भारत से पाकिस्तान और नेपाल जो है विभिन्न, ये क्या है, देश है, जबकि एशिया यानी कि हम लोग समझ रहे हैं ये महादेश है, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एशिया होगा, ठीक है। समझ रहे बात को ना, एशिया के अंदर भारत आता है, और पाकिस्तान समझ रहे देश है, नेपाल भी एक देश है, लेकिन एशिया एक महादेश है। ये भारत पाकिस्तान और नेपाल एक देश है, जबकि एशिया एक महादेश है, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं 10 नंबर, कमीज, पैंट, कंप्यूटर और टोपी, ठीक है। तो कमीज, कमीज समझते हैं ना, कमीज और पैंट, कंप्यूटर, टोपी, तो इसका स्पष्ट कंप्यूटर आप ध्यान से मानेंगे, ज़्यादा बताने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। उदाहरण में आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, आप लोग के लिए हम कुछ करते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ करना है, जरूरी है आप लोग को। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको याद कर लेना है, कमर से ऊपर का भाग कौन कौन होता है, कमर से नीचे का भाग कौन कौन होता है, भीतरी का भाग कौन होता है, ठीक है, शरीर के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर फलों के नाम, रसदार फलों में कौन कौन रसदार फल हैं, और उसके अंदर बात करते हैं सूखे फल में कौन कौन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि बनता है इस पे इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को हम दे रहे हैं। साग सब्जियों के नाम में आपको याद करना है, साग या साग कहते हैं, कौन कौन साग में आता है, हरी सब्जियों में कौन आता है, रसेदार सब्जियों में कौन कौन आते हैं, अन्य सब्जी में, सलाद में, समझ रहे हैं, मसाला। उसका अंदर चौथा जो आपका है यहाँ पर स्थानों के नाम, महादेशों के नाम, एशिया, यूरोप, अब क्वेश्चन आया था ना, एशिया, अफ्रीका, ये सब देश देगा आपको, महादेश देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको दिए हैं, ठीक है। राजधानी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं राजधानी में, इसी के पार्ट के ऊपर वाला में, ठीक है। यहाँ से आइएगा ना, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, इसी देश राजधानी और मुद्रा संसद जो है ना, इसी में का है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखता होगा, ठीक है, उसी वाला में से ये राज्य राजधानी और भाषा आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। और देश विदेश के प्रमुख शहरों के नाम, अहमदाबाद, गुजरात, देख सकते हैं यहाँ पर सब लिखा गया है। उसका नाम पर्वतीय या पर्यटन स्थलों के नाम, मसूरी का है उत्तरांचल में, नैनीताल का है उत्तरांचल में, मनाली हिमाचल प्रदेश में है, जयपुर उदयपुर राजस्थान में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, हम्पी कर्नाटक में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, कोणार्क उड़ीसा, भुवनेश्वर, ठीक है, राजगीर बिहार में। ये इसको याद कर लेना है, इस पे क्वेश्चन आपका बनेगा। उसको औद्योगिक नगरों के नाम, अलीगढ़ कहाँ में उत्तर प्रदेश में, आनंद कहाँ में है गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में है, तालाब निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कहाँ, अलीगढ़, ठीक है। सब यहाँ पर लिखा गया है। दूध से
दूध से बने पदार्थों का उत्पादन से संबंधित सूती वस्त्रों से अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, कपड़ा आता है वहाँ से। इस सब आपको इसको याद कर लेना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको फ्री एंड कॉस्ट में इसको दे रहे हैं और आपको लग रहा है अच्छा है। देखिए यहाँ पर फसल, ये बहुत जरूरी है, फसलों का नाम। रबी फसल आपका आ जाएगा, रबी फसल में कौन कौन आता है, खरीफ फसल में कौन कौन आता है, जायद फसल में, नकदी फसल में, खाद्य फसल में, इसको याद कर लेना। अब ये सेट एक यानी कि अभ्यास एक में हम लोग यही क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपको बनाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं पहले क्वेश्चन है माता पुत्री, माता पुत्री पिता पड़ोसी। देखिए पड़ोसी पड़ोसदार होते हैं, माता जो आपका सुमेर है और पुत्री, माता का बेटी होगी पुत्री, और पुत्री का यानी कि पिता कह सकते हैं, यानी कि एक कुल में आएंगे। और पड़ोसी पड़ोसदार होते हैं, ये अलग होगा, यानी कि पड़ोसी आपका आंसर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आगे क्वेश्चन जितना है ये सब आपको बनाने के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसी का आंसर यहाँ पर है, ठीक है। इसी का आंसर आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, एक से मिला सकते हैं, 25 क्वेश्चन है यहाँ पर। इसको बनाइएगा और इसको मिलाइएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा छोटा कर दिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बनाइएगा ये। और आपको स्क्रीनशॉट नहीं भी करना है ना, तो आपको एक वीडियो जो चल रहा है देख रहे हैं, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं व्हाट्सअप का चैनल का, ठीक है। उस पर दबाइएगा, कोना पाएगा फ्लो, ठीक है, फ्लो लिखेगा, उस पर लिंक दबाइएगा तो आप आ जाइएगा व्हाट्सअप खुल जाएगा पर उसी में। और उसमें इसका PDF हम उसमें डाल देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, आप उसमें देख सकते हैं। फिर ये वाला भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बनाएंगे, इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं बना के, ठीक है। जितना होगा अपने से प्रेस्टिक वर्कशीट करेंगे। ये दूसरा का सेट था, आप हर एक सेट का 5-5 सेट हम आपको देंगे ना, आप कहाँ से कहाँ चले जाइएगा, ठीक है। एक दिन में 125 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको, 125 को एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग पैड नोट्स ले लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा हमारे देखने से। उतना रुपये कितना आएगा कितना जाएगा, एग्जाम आप लोग का बहुत नज़दीक है। अगर आपके पास उतना भी पैसा नहीं है तो आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास कुछ तो बात कीजिए और मैसेज कीजिए। शायद आपके पास नहीं है, लाचार है, तो आपको हम फ्री में आपके पास PDF सेंड कर देंगे। क्योंकि आपका रिजल्ट हो जाएगा तो उससे हमारा बहुत मोटिवेशन होगा कि हाँ मेरे सहायता से आपका सिलेक्शन बन गया और हो गया, ठीक है। और होगा ही, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अगला वीडियो में। अगला टॉपिक पर आप लोग कमेंट कीजिएगा और कमेंट का आप लोग का इंतजार रहेगा, ठीक। और अगला टॉपिक देखिए किस पे आता है, आप लोग इंतजार जरूर कीजिएगा। और मैथ वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैथ वाला वीडियो उसको जाकर देख लीजिए। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय।